हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रावण अल्टीमेट नॉलेज। आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम कैसे जाए। पहले मैं बता दूं, केदारनाथ धाम विंटर सीजन में क्लोज होता है। अप्रैल के एंड में ओपन होता है, नवंबर में वापस कपाट बंद कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ धाम कैसे जाए। आपके पास ट्रेन से 3 ऑप्शन है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। हरिद्वार और देहरादून का जो डिस्टेंस है वो सेम पड़ता है। ऋषिकेश से आपको 30 किलोमीटर की जर्नी कम करनी पड़ेगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है 230 किलोमीटर का है। देहरादून से जो सोनप्रयाग का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर का है। ऋषिकेश से जो सोनप्रयाग का डिस्टेंस है वो 210 किलोमीटर का है। ट्रेन का सफ़र यहीं तक कर सकते हो, उसके आगे का सफ़र आपको बस से करना है। चलिए अब बात करते हैं बस की बुकिंग कैसे करें। हरिद्वार स्टेशन के बाहर ट्रैवल एजेंसी है, वहाँ से आप बस की बुकिंग करवा सकते हो। ऑनलाइन भी आप बस की बुकिंग करवा सकते हो। GMVM की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप बुकिंग करवा लीजिए। थर्ड पार्टी ऐप से भी बुकिंग करवा सकते हो। ऑफलाइन टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 350 रुपये हो जाता है। ऑनलाइन टिकट अगर आप लेते हो तो 700 रुपये पर पर्सन पड़ता है। 8 से 9 घंटे का सफ़र है। अगर आप प्राइवेट कार से जा रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही आपकी कार पार्क करनी होगी। वहाँ पे पर डे का चार्ज जो होता है कार का वो 50 रुपीज़। अब बात करते हैं सोनप्रयाग में रुकने की। होटल का किराया कितना होगा। 800 से 1000 रुपये आपका होटल का किराया हो जाता है। अगर आप मई जून के सीज़न में जाते हो तो आपको 3 से 4000 का होटल का किराया होता है। अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है तो आपको डॉर्मेट्री रूम भी अवेलेबल हो जाते हैं। 350 रुपये पर पर्सन होता है। अगर आपको और कम में चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ में हॉल मिल जाता है, जिसमें रजाई और गद्दा देते हैं और लॉकर रूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवा देते हैं। अब बात करते हैं सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। आपको वहाँ से शेयर जीप करनी होगी जो 30 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। उसके बाद आप गौरीकुंड पहुँचते हो। गौरीकुंड पहुँचने के बाद आप वहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नाश्ता वगैरह करके आप लाठी वगैरह ले लें, वहाँ से 30 रुपये में मिलती है लाठी, आपको चलने में सहायता होगी। आप वहाँ से फिर सीधा पैदल यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। 16 किलोमीटर की यात्रा कहते हैं, बट वो 20 से 21 किलोमीटर की यात्रा होती है। जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुँचते हो उसी दिन आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवा लें, क्योंकि आपको रुकना ना पड़े। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग आने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से पहले 15 किलोमीटर आपको फाटा पड़ता है, वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड होती है। आप वहाँ चले जाइए। वहाँ से आपको 6000 रुपये राउंड ट्रिप का चार्ज करते हैं। आप इसकी ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ धाम में रुकने की। वहाँ पे प्राइवेट होटल्स है जो 2000, 3000, 4000 चार्ज करते हैं, तो आपको बेटर होगा आप GMVM में रुक जाइए। GMVM के वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कीजिए। वहाँ पे आपको नॉर्मल रेंज में टेंट वगैरह भी मिल जाते हैं जो 300-400 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। उनके पास 1000 रुपीज़ में भी अवेलेबल है रूम। तो आपके बजट के हिसाब से, बजट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। और वहाँ पे खाने की जो बात करूँ मैं तो वो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है जो 200 रुपया लंच डिनर चार्ज करता है, 100 रुपीज़ ब्रेकफास्ट चार्ज करता है। तो आपके बजट के हिसाब से आप अरेंज कर लेना। जो भी बजट बनेगा उसका 2-3 हज़ार रुपये ऊपर ही पकड़ के जाना। अब बात करते हैं रिटर्न आने की। आप केदारनाथ से गौरीकुंड रिटर्न आते हैं, गौरीकुंड से सोनप्रयाग आते हैं, सोनप्रयाग में होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के पहले ही आप रात में जाके बस की बुकिंग कर लीजिए मॉर्निंग की, बेटर होगा, क्योंकि बस की बुकिंग जल्दी मिलती नहीं है वहाँ पे। तो बेटर होगा आप रात में बुकिंग कर लीजिए सुबह की। तो आप सुबह सुबह वहाँ से बस पकड़ के आप हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार से आप फिर प्लान कर लीजिए आपकी ट्रेन जो होगी। जैसे एक बार मैं पूरा प्रोसेस रिटर्न कर देता हूँ। आप आते हो हरिद्वार, हरिद्वार से आप बस की बुकिंग करते हो सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग से आप बाय जीप जाते हो गौरीकुंड, गौरीकुंड से आप पैदल यात्रा करके केदारनाथ, केदारनाथ से रिटर्न आते हो आप गौरीकुंड, गौरीकुंड से आप जीप करके वापस सोनप्रयाग आते हो। सोनप्रयाग में आप बस करते हो हरिद्वार के लिए रिटर्न। अगर आपसे मुझसे कुछ छूट गया है, आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।